कैसे किसी खूबसूरत नदी को वीरान किया जा सकता है, आप बनास की ये दो तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। बनास जिसे वन को बसाने वाली कहते हैं, वो खुद को जीवंत रखने के लिए लड़ रही है। आरोप ये भी लगे हैं कि खान विभाग खननखोरों से मिला है। अब सवाल दो हैं। पहला सवाल, क्या खान विभाग के बस की बात नहीं है अवैध खनन रोकना, या खनन विभाग इस खनन को रोकना नहीं चाहता? यह सवाल इसलिए है क्योंकि राजस्थान के वृक्ष पुरुष विष्णु लांबा मानते हैं कि कानून अगर उन्हें 24 घंटे का वक्त दे तो बनास के अस्तित्व को वो बचा सकते हैं। विष्णु लांबा बनास को बचाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लांबा को महामहिम प्रणब मुखर्जी ने ट्री मैन ऑफ राजस्थान की उपाधि दी है और वो इस बात से आहत हैं कि बनास नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार मूक बनी बैठी है। लांबा ने बनास नदी का दौरा किया है और वो इस मामले को लेकर एनजीटी में पीआईएल लगाने के अलावा इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचाने की बात कह रहे हैं। आए दिन जब अवैध खनन को लेकर के और हाईकोर्ट की फटकार प्रशासन को लगाई जाती रही है और अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें ये मामला बहुत गरमा रहा है, तो उसके रहते आज एक सरकारी नुमाइंदा होने के नाते भी और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी सरकार ने एनवायरमेंट कमेटी का मेंबर बनाया है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अपने को दौरा करना चाहिए और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी, और मेरा गृह जिला इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा रुचि लेता हूँ कि बनास को हमने माँ की तरह माना है, हमारी जीवन दायिनी जीवन रेखा टोंक की है। आज आकर के पुणे जो हालात देखे, गई बार जब आया था तो बीच में ऐसी व्यवस्थाएं बनी थी कि कहीं न कहीं लोगों को समझ में आने लगा था। आज वापस आया तो चीजें बदलाव की ओर नहीं हैं। जिस तरह का बदलाव देश और समाज के हित में होना चाहिए था, पर्यावरण के हित में होना चाहिए था, लीज धारकों की डेट अभी तक कहीं न कहीं समझ में नहीं आ पा रही कि आखिर वो कब तक पूरी होगी। अगर डेट इन्होंने दे रखी है तो माइंस डिपार्टमेंट टीटी साहब क्यों नहीं बता रहे हैं कि वहां पर कितना अवैध खनन हो रहा है। कारखाना बहुत जोरदार चल रहा है और जिस तरह से मोदी जी की हवा देश में पॉजिटिव है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं उस तरह से यहाँ का कारखाना चल रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से आपको समाज ने और जनता ने आप पर भरोसा जताया है उस तरह का इस तरीके की चीजें बंद होनी चाहिए। ये अवैध है और जिस प्रकार की चीजें मेरे सामने आई थी बीच में कि वो धमकी दे देंगे, वो मार देंगे, तो मैं प्रशासन के सामने और मीडिया के सामने आज साफ तौर पर कह देना चाहता हूं, जितने तमंचे और बंदूक इन लोगों ने देखे नहीं होंगे उतने मैंने चलाए हैं बेहड़ में रह करके, और डकैतों का सरेंडर करवाना और जो काम मैंने केंद्र सरकार के साथ किए हैं वो इन लोगों को जरा एक बार दिखा दीजिए, अपनी प्रशासन भी दिखा दीजिए। और समय रहते मैं चाहूंगा कि केंद्र इस मामले में कोई निर्णय ले। और एनजीटी जा रहे हैं और कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, जो भी होगा न्यायिक तरीके से होगा। यकीनन बनास को लेकर जितनी चिंता पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे लोगों में है उतनी सरकारी मुलाजिमों और वजीरों में नहीं है। शायद इसलिए जिला प्रशासन और खनन विभाग के अधिकारियों और उनकी लापरवाह कार्यप्रणाली की वजह से लीज धारक बनास को मनमाने ढंग से लूट रहे हैं। बजरी की लूट से बनास के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है और इसलिए पर्यावरणविदों को यह चिंता खाए जा रही है कि इस नदी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि इसके भविष्य पर ही लाखों लोगों का भविष्य निर्भर है। विष्णु लांबा के शोध से यह बात साफ हुई कि कुछ सालों में यह नदी तबाह हो जाएगी, क्योंकि अंधाधुंध बजरी के दोहन से नदी का स्वरूप बिगड़ रहा है और लीज धारकों की मनमानी का आलम यह है कि वाहनों की आवाजाही के लिए बनास के बीचों बीच करीब 23 किलोमीटर लंबी सड़क बना रखी है उन्होंने। नदी के प्राकृतिक स्वरूप से की जा रही छेड़खानी से मंडरा रहे पर्यावरण पर संकट से आने वाले वक्त में भीषण त्रासदी की आहट सुनाई दे रही है। लीज धारक कितने बेखौफ हैं, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लांबा को धमकाने के लिए उन्होंने अपने गुंडे उनके पीछे लगा दिए। हैरानी इस बात की है कि इस खनन के अवैध कारोबार में पुलिस विभाग, खनिज विभाग और परिवहन विभाग तक मिला नजर आता है। बनास के बीचों बीच प्राकृतिक जो इसका स्वरूप था उसके साथ छेड़छाड़ करके सड़क बना दी गई है। पानी के अंदर से खनन हो रहा है। कहीं ना कहीं
ऐसे नियमों का उल्लंघन इस तरह से हो रहा है जहां पर टोंक की जो भावी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसका दुर्भाग्य जो है ये रहा है कि उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। चंद रुपयों के लिए जो युवा टोंक के तकदीर लिखने की बात कर सकता है, उसको यहाँ बनास में झोंक दिया गया है। वो व्यक्ति 10, 20, 50 रुपए के चक्कर में कारखाना चला रहा है, अपने ही लोगों का विरोध कर रहा है, यहाँ आने वाले पर पत्थर फेंक सकता है, बदतमीजी कर सकता है। बड़े गंदे हालात हैं। हाईकोर्ट से पूरा न्याय का उम्मीद है और माननीय प्रधानमंत्री जी तक बात जाएगी। एनजीटी में मामला लेके जा रहे हैं। हाईकोर्ट इस मामले में परे लताड़ लगा चुका है और हमारे जो प्रदेश के खनन मंत्री हैं सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी साहब से भी मैं जाकर के संबंध में मिलने वाला हूं एक बार। माननीय वन और पर्यावरण मंत्री अपने गजेंद्र सिंह जी खिंवसर साहब से मिलने वाला हूं। पूर्व में राजकुमार जी रेणवा साहब रहे तब हमने पूरा प्रयास किया था और प्रयास भी शुरू हुए थे, उनकी तरफ से भी सराहनीय कदम बढ़ा था। बाद में ये विभाग जो बदला उसके बाद वापस पुनः वो जो कार्रवाई थी वो शिथिलता की ओर चली गई और अब उम्मीद है कि राज्य सरकार ने भी जब मुझे कहीं न कहीं सम्मानित भी किया है तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि मेरा जो असली सम्मान है वो ये है कि पर्यावरण की रक्षा हो।